नमस्कार साथियों, मैं हूँ अर्चना सिंह आपके साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली फॉर मैथ क्लासेस पर। कैसे हो आप सभी लोग? मेरे ख्याल से सभी अच्छे होंगे, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे 10th क्लास का मैथ, जिसमें एक्सरसाइज चल रही है आपकी 3.5 के मैंने फर्स्ट क्वेश्चन के 2 क्वेश्चन करा दिए थे। आज थर्ड क्वेश्चन है। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए क्या है थर्ड क्वेश्चन। 3x - 5y = 20, ठीक है ना। आगे है आपका 6x - 10y = 40। देखिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है बाहर से, लेकिन कोई नहीं, 1-2 मिनट के लिए शांत हो जाएगा। चलिए आप क्लास पर ध्यान दीजिए क्या हो रहा है क्लास में। चलिए देखिए 3x - 5y = 20, 6x - 10y = 40। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस इक्वेशन को सही से लिखेंगे। 3x 5y - 20 = 0, क्योंकि जब हम तुलना करते हैं तो वो तुलना जब की जाती है वो की जाती है इस तरीके की इक्वेशन से। कैसे? इस तरीके की इक्वेशन से, ठीक है ना। तो 3x - 10y - 40 = 0, इसकी तुलना किससे की जाती है? इससे, ठीक है। चलिए अब यहाँ से आप क्लियर करेंगे। a1 कितना है? 3, b1 कितना है? -5, c1 कितना है? -20, और a2 कितना है आपका? 6, b2 कितना है आपका? -10, और c2 कितना है आपका? -40। अब चलिए हम सबसे पहले a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 करेंगे। तो ऐसा करने से आपका यहाँ पर 3/6 = -5/-10 = -20/-40। यहाँ पर जब आप डिवाइड करोगे तो 1/2, यहाँ पर भी डिवाइड करोगे 1/2, यहाँ पर भी डिवाइड करोगे 1/2। और ऐसा कर देने के बाद यहाँ से कंडीशन निकल के आती है अपरिमित रूप से अनेक हल। क्या निकल कर आती है? अपरिमित रूप से अनेक हल। क्योंकि और ऐसा होने पर हमें इसके x और y के मान नहीं निकालने हैं। तो यहीं पर इस सवाल को हम कर देंगे ख़त्म, और यहीं पर इसका आंसर है अपरिमित रूप से अनेक हल। तीनों कंडीशन इक्वल होने पर क्या आता है? अपरिमित रूप से अनेक हल। अब बढ़ेंगे आगे के क्वेश्चन की तरफ। आगे का क्वेश्चन है x - 3y - 7 = 0, ठीक है। 3x - 3y - 15 = 0। चलिए अब इसमें सबसे पहले a1 कितना है? 1, b1 कितना है? -3, c1 कितना है? -7। यहाँ पर a2 कितना है? 3, b2 कितना है? -3, और c2 कितना है? -15। चलिए a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। 1/3 -3 -7 -15। यहाँ पर देखिए 1/3, यहाँ पर 1/1, 7/15। ये भी इक्वल नहीं है, ये भी इक्वल नहीं है। तो क्या आया? a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। जब ऐसा आ जाता है तो क्या होता है इसका? अद्वितीय हल। क्या होते हैं? अद्वितीय हल। क्या होता है? अद्वितीय हल। अब अद्वितीय हल होते हैं तो हमें इसके क्या निकालने होंगे? x और y के मान। और x और y के मान निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? x का मान निकालना है तो क्या करना है? b1c2 - b2c1, ठीक है। आगे y के लिए क्या करना पड़ता है? c1a2 - c2a1 = 1/, क्या करोगे? देखिए c आएगा नहीं तो a1b2 - a2b1, ये करना पड़ता है। तो x/, यहाँ से हम पीछे लिख चुके हैं a1 b1 के मान, तो उसी तरीके से लगाएंगे। b1 -3 है, और c2 कितना है आपका? c2 -15, ठीक है। b2 कितना है? -3 है, और c1 कितना है? -7। ये आप पीछे आप वैल्यूज़ देख सकते हो, ठीक है, ये लिखी हुई है। अब c1 कितना है आपका? -7, और a2 कितना है आपका? 1, a2 है 3, माइनस c2 कितना है आपका? -15, और a1 कितना है? 1।
इक्वल टू 1/A1 कितना है आपका 1 इंटू B2 कितना है आपका -3 और A2 कितना है आपका 3 और B1 कितना है -3। ऐसा कर देने से ये आ गया आपका यहाँ से x अपॉन ये हो गया 45 प्लस के यहाँ पर 21 और 22/7 21 और प्लस के 15 और यहाँ पर -3 और प्लस के 9। चलिए यहाँ से देखिए 45 में से 21 माइनस होंगे तो कितना होगा आपका 24। यहाँ पर देखिए यहाँ पर -6 और यहाँ पर देखिए +6। अब इसमें आप वैल्यूज़ निकालनी है तो सबसे पहले एक बराबर x के रख दीजिए यहाँ पर और एक बार y के इक्वल टू रख दीजिए। ऐसा कर देने से यहाँ पर 24/6 हो जाएगा और x की वैल्यू 6 चौक 24 आ गई। ऐसा यहाँ पर करेंगे तो -6/6 और यहाँ पर -1 यानी कि y की वैल्यू -1 आ चुकी है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें आपका अद्वितीय हल आया था। और अद्वितीय हल होने पर हमें उसके x y भी फाइंड करने हैं। तो फाइंड करने पर आपको कैसे करने हैं ये मैंने आपको बता दिया। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। a और b के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, देखिए वही आप जानते हो। अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए पहले इक्वेशन लिखते हैं तब मैं आपको समझाती हूँ। ये है पहली इक्वेशन, ठीक है ना। दूसरी इक्वेशन है a - b x a + b/ 3a + b - 2। इसको सही से लिख लेंगे तो 2x + 3y - 7। क्लियर। यहाँ पर लिखोगे तो a - bx + a + b माइनस पूरे का ब्रैकेट है ये 3a + b - 2 = 0। यहाँ पर भी मैं इसको आगे लेकर आई हूँ -7 = 0। अब देखिए यहाँ से पहले a1 a2 क्लियर कीजिए। a1 क्या है 2, b1 क्या है 3 और c1 क्या है -7। चलिए a2 क्लियर कीजिए। a - b है a2, b2 क्लियर कीजिए a + b है और c2 क्लियर कीजिए -3a + b - 2। अब देखिए यहाँ पर ऐसा कर देने के बाद देखिए आपका अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए क्या होता था। अपरिमित रूप से अनेक हल, ध्यान से सुनिएगा क्या होता था। ये होता था आपका a1/a2 इक्वल होता है b1/b2 के इक्वल होता है c1/c2 के। पढ़ाया मैंने लास्ट टाइम। अद्वितीय हल कब होते हैं, अनेक हल कब होते हैं या कोई हल नहीं, तीनों कंडीशन बताई थी जिसमें से अपरिमित रूप से अनेक हल बोलता है तो तीनों इक्वल होते हैं। अब यहाँ से हमें पता होना चाहिए कि a1 हमारा 2 है और a2 हमारा a - b है। अब हमारा b1 हमारा 3 है और b2 हमारा a + b है। c1 हमारा -7 है और ये हमारा 3a + b - 2 है। अब हमें निकालने हैं यहाँ से a और b के मान। तो सबसे पहले यहाँ माइनस से माइनस हट गया और पहले लेंगे x वाली कंडीशन को लेंगे इसके सामने इस तरीके से, ठीक है। और एक साइड में लेंगे 3 के साथ 3/a + b 7/3a + b - 2 ये इस तरीके से ले लिया। दोनों को सॉल्व करेंगे। देखिए क्रॉस मल्टीपल लगेगा यहाँ पर करिए 2 तिया 6a, यहाँ पर करिए 2b और 2 दूनी 4 7a - 7b। पहले इसको पूरी इक्वेशन बनाइए सही से। a और b इधर चले जाएंगे या 4 को इधर ले आइए, इन दोनों को इधर ले आइए। 6a - 7a + 2b + 7b और बराबर 4। ध्यान से देखिए मैंने क्या किया है, ये दोनों को इधर लेके आए हैं, सिंबल चेंज हो गए और ये इधर आया है। तो यहाँ पर -a, यहाँ पर 9b = 4 हो गया है। चलिए ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 3 तिया पहले इसको कर लीजिए, 3 तिया 9a 3b और 3 दूनी 6 7a + 7b।
अब देखिए इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले जाइए, तो देखिए क्या हो जाएगा 9a माइनस 7a 3b माइनस 7b इक्वल टू 6। ठीक है ना, क्या कर दिया है मैंने, आपको समझ में आ रहा है। ये इधर आ गया है, ये इधर आ गया है और ये इधर आ गया है। चलिए यहाँ पर 2a इक्वल टू माइनस के 4b बराबर 6। 2 का देखिए दोनों तरफ डिवाइड लग रहा है, लगा दीजिए। 2 का डिवाइड करने से ये a हो गया, यहाँ 2b हो गया और ये 6 और ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। अब कहोगे आपने जोड़ा क्यों है, मैंने पहले भी आपको क्लास में बताया है कि अगर डिफरेंट सिंबल होते हैं, जो चीज़ आपकी समान है अगर उसके डिफरेंट सिंबल हैं तो हम उसे जोड़ देते हैं। यहाँ पर ये कट जाएगा, ये यहाँ पर 7b हो जाएगा और यहाँ पर 7 हो जाएगा और 7/7 होने से b का मान 1 आ गया। इस b के मान को किसी भी एक इक्वेशन में लिख दीजिए, किसी भी एक इक्वेशन में लिख दीजिए। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर 9 × 1 इक्वल टू 4, तो माइनस है और यहाँ पर 9 + 4 तो a 4 - 9 माइनस के इक्वल टू -5 और यहाँ से a इक्वल टू 5। तो देखिए आपके 3 वैल्यू आ चुकी हैं, b बराबर 1 और a बराबर 5। यही आपसे पूछा गया था इस क्वेश्चन में कि आप बताइए, ठीक है ना, a और b के मान क्या होंगे। आगे के क्वेश्चन में बोला गया है k का मान, तो k का मान हम कल की क्लास में निकालेंगे। आज बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है इस क्लास में, ठीक है ना, आगे की क्लास में कल करेंगे। ठीक है ना, चलिए समाप्त करते हैं इस क्लास को यहीं पर। धन्यवाद।